मुस्लिम विरोधी यानी कि मुस्लिम मुक्त भारत का सपना देख रहे हेमंत बिस्वा ने एक मुस्लिम विरोधी कदम उठाया है जिसमें मुसलमानों के 800 घर को नेस्तनाबूद कर दिया है और मस्जिदों पर भी बुलडोजर चलाने से गुरेज नहीं किया गया है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां, असम के दारंग से एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है जहां असम इलेक्शन के दौरान हमने लगातार देखा था कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को टारगेट कर रही थी और जब मुख्यमंत्री हेमंत कुमार बिस्वा को, जो कि आरएसएस का एक चेहरा है, तो वो आरएसएस एजेंडे को किस तरीके से असम पर लागू कर रहे हैं, ये भी चेहरा किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरीके से असम में मजलूम मुसलमानों के घरों को उजाड़ा गया है, किस तरह मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया गया है, इस वीडियो पर पहले नजर डाल लीजिए। चेहरा है हेमंत कुमार बिस्वा का, जो कभी मुस्लिम विरोधी बयान देने के लिए अक्सर जाने जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि असम में अगर कोई घटना घट रही है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जिम्मेदार हैं और मुस्लिमों से नफरत इतनी उनके दिल में भरी हुई है कि वो समय समय पर निकल करके सामने आती है, पर उनके तथ्य मुसलमानों से जुड़े कभी हुए सामने नहीं दिखा पाते, क्योंकि असम में एनआरसी एनपीआर को लेकर के जो सियासत भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी और उस पर कैसे थूक करके चाटा है और जो बड़े बड़े बयानबाजी की जा रही थी वो भी धाराशाही हुई है। तो उसी के चलते जो है बंगाली मुस्लिमों के ऊपर कार्रवाई करने के चलते 800 मुस्लिम घरों को उजाड़ा है और साथ ही साथ मस्जिदों पर भी बुलडोजर चलाया गया है। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। असम के दारंग जिले में लगभग 4500 बीघे भूमि पर कब्जा करने वाले कम से कम 800 परिवारों को सोमवार को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ राज्य सरकार के अभियान के तहत बेदखल कर दिया गया है। इस अभियान के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए मैं दारंग और असम पुलिस के जिला प्रशासन की प्रशंसा करता हूं, जिसने लगभग 4500 बीघा को खाली कराया, 800 घरों को बेदखल करके 4 अवैध धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। सिपाझार दारंग में निजी संस्थान, उन्होंने कहा कि उन्होंने जून में धौलपुर शिव मंदिर के पास अवैध बसने वालों पर द्वारा अतिक्रमण वाले ऐसे नदी क्षेत्र निरीक्षण किया था। मैंने मंदिर के एमजीएसटी और स्थानीय लोगों को माड़ी कट स्थापित करने, गेस्ट हाउस और 4 दीवारी बनाने का आश्वासन दिया था। आज की बेदखली का मकसद अतिक्रमण हटाकर सामुदायिक खेती शुरू करना है। दारंग के एसपी सुशांत बिस्वा शर्मा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ये अभियान सिपझार के धौलपुर 1 और धौलपुर 3 गांव में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच चलाया गया। वे सभी अतिक्रमणकारी थे और लगभग सभी बिना किसी प्रतिरोध के बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि 2 गांव मुख्य रूप से बंगाली मूल के मुसलमानों के घर हैं। मई में दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आने से पहले भाजपा सरकार ने वादों में से एक सरकारी भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराना और उन्हें राज्य के स्वदेशी भूमिहीन लोगों को आवंटित करना था। इसी तरह के अभियान ने जून में होजई के लंका में 70 परिवारों और सोनितपुर में 25 परिवारों को बेदखल कर दिया गया था। सिपाझार में जहां सोमवार को बेदखली हुई, सरकार ने अपनी बहु करोड़ गरकुटी परियोजना राज्य के बजट 2021-22 का हिस्सा लागू करने की योजना बनाई है, जहां मुक्त की गई भूमि का उपयोग वनीकरण और कृषि गतिविधियों के लिए किया जाएगा, जिसमें शामिल है स्वदेशी युवा उचित पुनर्वास योजना के बिना लोगों को बेदखल करने के लिए सोमवार के अभियान ने विपक्षी दलों के साथ मानवाधिकारी कार्यकर्ताओं की आलोचना की। क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार ने उन परिवारों को किसी भी तरह से मदद नहीं की है जो अब नदी के किनारे के इलाके में चले गए हैं। प्रशासन उन्हें वहां से भी हटाने के लिए कह रहा है, लेकिन वे जाएंगे कहां? सिपाझार के एक सामाजिक कार्यकर्ता सद्दाम हुसैन ने पूछा
पूछा जो मौके पर मौजूद थे। पिछली रात से बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं इन सब के बीच आपस में घिरी हुई हैं। कुछ को बेदखली का नोटिस एक रात पहले मिला, कुछ को ड्राइव के दिन और कुछ को कोई नोटिस ही नहीं मिला। नोटिस के बारे में पूछे जाने पर दरांग की डीसी प्रभाती थाउसेन ने कहा कि लोगों के पास बहुत समय था। क्षेत्र में कृषि और विकास परियोजना को देखने के लिए समिति का गठन जून में ही किया गया था। हमें कृषि विभाग से इस क्षेत्र को सामुदायिक कृषि भूमि घोषित करने का अनुरोध मिला, इसलिए उनके पास बहुत समय था। उसने कहा कि उन्होंने कहा कि प्रशासन मानवीय आधार पर जो कुछ भी कर सकता है करेगा और विस्थापितों को एक चिकित्सा दल और बहते पानी और शौचालय की सुविधा प्रदान की जाएगी। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन तक कोई मदद नहीं पहुंची है, ना कोई मेडिकल टीम है, ना बहता पानी, ना शौचालय। उन्हें ढकने के लिए तिरपाल भी नहीं है। ये पूरी तरह से ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष रोजेल करीम, जिन्होंने मंगलवार को पहले मौके का दौरा किया था, उन्होंने कहा कि हम कृषि परियोजना के खिलाफ नहीं हैं। वास्तव में हमने इस संबंध में मुख्यमंत्री के साथ कई बैठकें की थी और हमने केवल उचित पुनर्वास के लिए कहा था, लेकिन ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है और एक विशेष समुदाय के खिलाफ वो जानबूझ करके उन्हें टारगेट किया गया है। तो वहीं कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने जून में बेदखली के दौरान गुवाहाटी उच्च न्यायालय को अपना पत्र ट्वीट करके विकास का जवाब दिया है। उन्होंने लिखा, कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने अपने आदेश दिनांक 10/5/2021 के माध्यम से आदेश दिया है कि बेदखली का या विध्वंस के किसी भी आदेश को स्थगित रखा जाना चाहिए, ये कहते हुए कि निष्कासन संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा, मैं हमेशा उचित पुनर्वास योजना के बिना बेदखली का विरोध करता हूं। दरांग का निष्कासन अमानवीय है। अखिल गोगोई के राइजर दल ने भी निष्कासन अभियान की आलोचना की। एक वीडियो बयान में पार्टी सचिव अशरफुल इस्लाम ने कहा कि वे कृषि क्रांति का विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन कृषि क्रांति के नाम पर कृषि क्षेत्र में काम करने वाली पीढ़ियों से वहां रहने गरीब समुदाय को ही बेदखल किया जा रहा है। क्या यह क्रांति है? उनसे पूछा गया है। ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, जहां कुछ को एक दिन पहले नोटिस मिला और कुछ को नोटिस ही नहीं मिला। बिना नोटिस के उनके घरों को उजाड़ने का काम हेमंत बिस्वा द्वारा किया गया है। बुलडोजर चला करके ये दिखाने की कोशिश की गई है कि देखिए, हम जब चाहे आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। और 800 परिवारों को अगर देखा जाए तो उसी के साथ साथ 2 मस्जिद भी थी जिन पर बुलडोज़र चलाने से गुरेज नहीं किया गया। और जो तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें मस्जिद की बेहरमती हुई है, तो साथ ही साथ कुरान शरीफ की भी बेहरमती करते हुए आला अधिकारी दिखाई दिए हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से आरएसएस हेडक्वार्टर में हेमंत बिस्वा मोहन भागवत के पास मत्था टेकने गए थे और आरएसएस की आइडियोलॉजी को लागू करते हुए ये एक बड़ा कदम हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा उठाया गया है। असम से आ रही हर एक अपडेट को आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।